हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो ऐप है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी मैथ्स वर्कआउट के बारे में कि मैंने अपनी मैथ्स की स्पीड कैसे बढ़ाई है। तो इसको मैं भी थोड़ा ओपन करके दिखाऊंगी, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी ये कितना यूज़फुल है। जैसे कि देखो, आपको इसमें ये सब कुछ दिख रहा है, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला टैब आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल पे। सबसे पहले हम जाएंगे लर्न पे। ठीक है, फिर लर्न पे जैसे आपने ये सब देखा है, तो इसमें आपको क्या है, सारी टेबल्स आपको शो हो रही हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या है, पढ़ के आप इसको पहले तो याद कर लीजिए। जैसे जैसे 15 की हमने खोली तो 15 की टेबल हमने पूरी जैसे हमने याद कर लिया, फिर 16 की याद कर लिया। ऐसे एक साथ याद नहीं करनी है, 1 बाय 1 करनी है। मैंने तो ऐसे ही याद करी थी। अब जैसे मैंने सपोज जैसे 13 को ले लिया, तो 13 की टेबल हमने याद कर ली। फिर इसके बाद में बैक जाएंगे, फिर इसमें दिख रहा है प्रैक्टिस। ठीक है, फिर प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल है ये, इसको 2 का हटा दो। अभी हमने किसकी टेबल हमने याद करी थी, 13 की याद करी थी, यहाँ पे टिक कर दिया। अब मैं तो क्या करती हूँ, यहाँ पे टाइमर लगा देती हूँ। टाइमर में 1 मिनट का सेट कर देती हूँ। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे टाइमर 1 मिनट का सेट कर देती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये हो चुका है स्टार्ट। ठीक है, अब आप इसमें क्या है, अपने आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका टाइम चल रहा है। अब आपको इसका आंसर देना है, और ये जो पूरी लाइन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फुल फिल हो जाएगी 1 मिनट में, यानी कि आपको इतना आपको टाइम दिया गया है। अब आप जैसे ही इसको फिल करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपको बताता चलेगा कि आपने 1 मिनट में कितने क्वेश्चन किए हैं। अगर आप पहली बार में जैसे सपोज़ आपने 20 ही क्वेश्चन किए हैं 1 मिनट में, तो आप उसको दोबारा लगाएं। फिर अगली बार हो सकता है कि आपका स्कोर बढ़ जाए, 30 होने लगे। फिर हो सकता है एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 50 भी करने लगेंगे 1 मिनट में। लेकिन सिर्फ अभी हमने 13 की टेबल याद करी है, तो सिर्फ 13 की ही करेंगे। फिर ऐसे दोबारा जाएंगे, लर्न पे करेंगे। फिर अब जैसे 13 के बाद में 14, अब जैसे हमने 14 की याद करी, वही सेम प्रोसेस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है इसमें प्रैक्टिस में, जैसे अगर आपको जैसे जब आपको सारी टेबल्स याद हो जाएँ, तो 12 से लेके ऐसे सेलेक्ट करके सब कुछ करना, सेलेक्ट करके टिक करना और टाइम चला के, और ये अब इसमें क्या है, सारी टेबल्स का आपका प्रैक्टिस लग पाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ये टाइमर तो चल ही रहा है, तो ऐसे आप टेबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, टेबल्स आप रेंडमली याद कर पाएंगे कि कौन सी। अब जैसे मैं एकदम से आपसे पूछ लूँ 13 8 जा कितना होता है, 14 7 जा कितना होता है, 49 जा कितना होता है, तो ये आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अदर चीज़ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी इसमें अच्छी अवेलेबल है। जैसे एडिशन पे गए तो सिंपल एडिशन देखनी है। अब जैसे सिंपल के लिए मैं बताऊँ, जैसे इस पर सेटिंग पे गए, अब डिफ़िकल्टी लेवल इसमें सब चीज़ का है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है, चैलेंजिंग, एक्सपर्ट। तो मैंने तो क्या कर रखा है, एक्सपर्ट पे सेलेक्ट कर रखा है। तो इस पे जैसे ये गए एडिशन पे, स्टार्ट किया, और ये आपके सामने खुलेगा। तो इसको हमने प्रैक्टिस करनी है स्पीड बढ़ा के। ठीक है, तो ये सब बाद के काम है। पहले आप ये वाला जो टैब जब मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन टेबल, पहले आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। इसी से आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये था ऐप, बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है प्रैक्टिस करने के लिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऐप मैं मानूँगी, प्रैक्टिस के लिए है। तो ठीक है, आगे के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।